नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डेटा एंट्री ऑपरेटर CECB का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में 22 तारीख 8वां महीना 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था, ये मॉर्निंग शिफ्ट का था, सुबह 9 से 12 का। उसके जो क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में भारत की सबसे बड़ी चर्च कहाँ स्थित है? तो चार ऑप्शन में कवर्धा, कोरबा, कांकेर, कुनकुरी है। कुनकुरी कहाँ है? कुनकुरी है जसपुर में, है ना। तो ये इसको आप ध्यान में रखिएगा। हाँ, एक रिवाइज कर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, छत्तीसगढ़ प्रांत का सबसे बड़ा और सबसे लंबा बांध कौन सा है? दुधवा है, रविशंकर, मुरली सिड्डी बांध और खुड़िया बांध। देखो, ये मुरली सिल्ली बांध को यहाँ पर मॉडर्न सिल्ली बांध कहा जाता है, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। सही आंसर रहेगा आपका, सही आंसर है आपका रविशंकर बांध, गंगरेल बांध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, रायपुर में महिलाओं के लिए पहला स्कूल किसने स्थापित किया? मुरारजी थेरकर, वामनराव लाखे, माधवराव सप्रे, नारायणराव मेघावले। दोस्तों, इन चारों नामों को भी ध्यान में देंगे क्योंकि ये नाम भी IMP है ना, अलग अलग जगह में अलग अलग कार्य इन्होंने किए हैं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर माधवराव सप्रे लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम, छत्तीसगढ़ की भारत की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है ना। छत्तीसगढ़ भारत की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कितने नंबर का है? 19वां है क्या, 13वीं, 10वीं या 16वीं? तो इसका सही आंसर है 16वीं, ठीक है। अभी जम्मू और कश्मीर नया जो बनाए हैं लद्दाख के साथ, है ना, तो हो सकता है ये चेंज हो सकता है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प चुनें। राज्य सरकार के निर्धारित अधिकारी इस तरह की जाँच के बाद जैसा वे उचित समझे तदनुसार पंचायत के पदाधिकारी को हटा सकते हैं। पहला, राष्ट्रहित के विपरीत कार्य करना। धर्म, जाति, भाषा, पंथ या वर्ग के आधार पर भेदभाव करना। तीसरा है, महिलाओं के सम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य में शामिल होना। और चौथा है, व्यक्तिगत निधियों में से एक लाभ उद्यम में संलग्न होना। तो इसमें क्या सही है, इसको हमको पूछा जा रहा है। पहले ऑप्शन में जैसा कि दिया गया है केवल 1, 3 और 4, है ना, जो कि गलत है। और जो सही उत्तर यहाँ पर लिया गया है वो है दूसरा, 1, 2 और 3 सही है बोल रहे हैं। तो 1, 2 और 3 को आप देख लीजिए। पहला है राष्ट्रीय हित के विपरीत कार्य करना, दूसरा है धर्म, जाति, भाषा, पंथ या वर्ग के आधार पर भेदभाव करना, और तीसरा है महिलाओं के सम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य में शामिल होना। इन तीनों चीज़ों को अगर होता है किसी पदाधिकारी के साथ, ऐसी चीज़ें होती हैं, तो पंचायत के पदाधिकारी को राज्य सरकार हटा सकती है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एकीकृत एल्यूमीनियम उद्योग और प्रथम कैविट पावर प्लांट था? पहला इंडाल, दूसरा हिंडाल्को, तीसरा स्टारलाइट और चौथा है बाल्को। तो यहाँ पर सही आंसर लिया गया है बाल्को को, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इतिहास समुच्चय का निर्माता है? इतिहास समुच्चय का निर्माता कौन है? ठीक है, तो इसका सही आंसर शिवदत्त शास्त्री है। बाकी ऑप्शन को भी आप पढ़िएगा क्योंकि ये भी IMP होते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ किया होता है, इसलिए ऑप्शन में लिया गया होता है ताकि आपको कन्फ्यूज किया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण को बढ़ावा देने के लिए 1935 में नागपुर से साप्ताहिक हिंदी पत्रिका महाकौशल की शुरुआत किसने की थी? इसका सही आंसर होता है रविशंकर शुक्ल जी ने। 1935 में इन्होंने स्टार्ट किया था नागपुर से, याद रखिएगा, आने वाले क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, कुछ क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोकप्रिय छत्तीसगढ़ मुहावरे का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? हाथ झर्राना। छत्तीसगढ़ी लोक मुहावरा है हाथ झर्राना, है ना। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन इसमें दिख रहा है वो है अपने आप को या किसी और की जिम्मेदारी लेने से दूर कर देना, है ना। जब हम जिम्मेदारी लेने से दूर कर देते हैं, अगर हमको कोई काम बोला जाता है और हम सीधे सीधे तौर पर मना कर देते हैं, तो उसको हाथ झर्राना छत्तीसगढ़ी में बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जनजाति का क्वेश्चन है, उरांव की पूजा करने वाले प्रमुख देवता का नाम क्या है? इसका सही आंसर है धर्मेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरबा शहर की नदियों के तट पर स्थित है? जो सही आंसर है हसदेव और अहिरन। अहिरन और हसदेव नदी को आप याद रखिएगा ध्यान से, IMP बनता है ये क्वेश्चन, ठीक है। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों दक्षिण कौशल। आप तैयारी करेंगे CGGS की, है ना, हमारे यूट्यूब चैनल में उसका क्लास चल रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि रामायण और महाभारत दोनों में उसको दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। छत्तीसगढ़ की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है? जनजाति के बारे में है ना, तो सबसे अधिक जनसंख्या गोंड की ही है, ठीक है। गोंड जनजाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान राजकोष अधिकारी का नाम क्या था? तो उसको पोतदार कहा जाता था, पोतदार, ठीक है, पोतदार कहा जाता था। मराठा काल में
राजकोष अधिकारी का नाम क्या था। ठीक है, बाकी नाम भी इम्पोर्टेंट है, जब आप पढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ में निर्मित प्रथम पुल लक्ष्मण झूला किस नदी पर बनाया गया है। खारू नदी रायपुर में है। ठीक है, तो वहीं बनाया गया है। ठीक, एक दूसरा क्वेश्चन है सस्पेंशन ब्रिज के नाम से आता है जो राज्य में बना है, उसको ध्यान में रखिएगा। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ब्रिटिश शासन के दौरान छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत कौन थी। बस्तर रियासत थी। ठीक है, इसका आंसर बस्तर रियासत लिया गया है CSEB के द्वारा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त किसान सहायता योजना के तहत क्या लाभ हैं। तो क्या लाभ हैं, सीधा सीधा आंसर देख लीजिए, 350 रुपये प्रति माह राज्य योजना है, सेंट्रल राज्य सरकार का है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट इसको चलाती, स्टेट गवर्नमेंट वित्त पोषित है। ठीक है, इसमें 350 रुपये प्रति माह दिया जाता है समाज कल्याण विभाग द्वारा। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से वे किसान हैं जो भूमि जोतने के लिए हल का उपयोग करते हैं। तो हलवा है। ठीक है, जो भूमि जोतने के लिए हल का उपयोग करते हैं, और जनजाति में जो है हल का उपयोग वर्जित माना गया है कुछ जनजातियों में, है ना, इसलिए यहाँ पर पूछा गया, जैसे कि बैगा जनजाति हल का प्रयोग नहीं करती है। ठीक है, तो आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मुगल बादशाह जहांगीर ने, इंडियन GS से आ गया थोड़ा सा क्वेश्चन, सॉरी उससे रिलेट करता हुआ है, छत्तीसगढ़ के लिए है। मुगल बादशाह जहांगीर ने रतनपुर पर कब हमला किया था। तो रतनपुर पर कब हमला किया था, याद रखिए 1618-19 में उन्होंने किया था। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्य निर्माण से संबंधित, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धाराओं के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में पहले से ही लागू कोई भी कानून छत्तीसगढ़ के नए राज्य में लागू रहा जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। तो क्या आप पूछ रहे हैं, समझिए, मध्य प्रदेश राज्य में पहले से ही लागू कोई भी कानून छत्तीसगढ़ के नए राज्य में लागू रहा जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। तो उसका सही आंसर यहाँ पर लिया गया हुआ है धारा 78 और 79। ठीक है, धारा 78 और 79 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो नए होते हैं सब कोई इसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और यही पॉजिटिव पॉइंट बनता है अगर आपको जानकारी हो तो। हर साल शिवरी नारायण मेला कब आयोजित किया जाता है। सेओरी नारायण लिखा गया है, वो शिवरी नारायण का मेला है, तो इसका जो आंसर है माघ पूर्णिमा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है। अब देखिए अनुच्छेद 244 के बारे में आया हुआ है, इंडियन GS की ओर थोड़ा चल रहे हैं अब, तो इसका सही आंसर यहाँ पर लिया अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र का प्रशासन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2009 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में आरक्षित वनों द्वारा राज्य के कुल वन का कितना प्रतिशत आवृत्ति किया जाता है ना। IFSR की जो रिपोर्ट आती है, इंडियन फॉरेस्ट, है ना, इंडियन फॉरेस्ट IFSR की जो रिपोर्ट आती है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो 43.13% लिया गया है। जैसे कि CGPSC में भी इसका क्वेश्चन आया हुआ था, तो 1 से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। आने वाले समय में भी जो IFSR की जो रिपोर्ट आती है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र में कोयले और बॉक्साइट के समृद्ध भंडार हैं। तो कोरबा क्षेत्र है, जैसे कि आप जानते हैं कोयला के नाम से प्रसिद्ध है, कोरबा कोयला। ठीक है, कोको। ठीक, छत्तीसगढ़ के किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2019 में दूसरे स्थान मिला और भारत का सबसे स्वच्छ शहर नंबर 2 घोषित किया गया है। तो ये है अंबिकापुर। ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था। ठीक है, तो करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्वच्छता पर, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, है ना। जब आप अभी करेंगे तो करंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। रायगढ़ जिले में ढोकरा वर्क बेल मेटल का संबंध किस जनजाति से। जनजाति का क्वेश्चन है। ढोकरा वर्क जो होता है बेल मेटल का काम, तो ये कौन सी जनजाति, देखिए ये नया है, झारस। ठीक, ऐसा आपको भी नहीं मिलेगा जब आप जनजाति पढ़ने जाएंगे CGGS में, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आने वाले समय में रिपीट कर दे झारस, इसका सही आंसर यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। 2011 की जनगणना, तो ऑब्वियस सी बात है रायपुर है ना, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आसान दिए जाते हैं। देखिए वन से संबंधित फिर से क्वेश्चन है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR है ना 2009 के अनुसार छत्तीसगढ़ में संरक्षित वनों से राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग आवृत है। तो यहाँ पर
देखिए क्वेश्चन उस समय क्या पूछा गया था और अभी क्या पूछा गया था, ध्यान में दीजिएगा, है ना, और आंसर कीजिएगा। 2 क्वेश्चन पूछ के कन्फ्यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो आंसर है 40.21% है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हदिया या हड़िया जिसे बोलते हैं पेय जो पहाड़ी कोरवा और अन्य कुछ जनजातियों में लोकप्रिय है, निम्न में से किसका उपयोग करके तैयार किया जाता है। चावल का आटा, जैसे मड़िया बोलते हैं ना, वैसे ही हड़िया होता है ना, तो उसको आप ध्यान में रखेंगे, चावल के आटे से बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, कालाचूरी राजवंश की स्थापना की थी, किसने की थी, तो सही आंसर है कोकल्ला। तो इस टाइप की चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, नए टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, यही आपका मार्क्स थोड़ा कम कर देते हैं और जिनको पता होता है उनके लिए पॉजिटिव बन जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिमा रतनपुर किले के सिंह द्वार के पास एक तरफ की दीवार को सजाती है, तो सही आंसर यहाँ पर लिया है रावण शिवलिंग पर अपने सिर अर्पित करता है। ध्यान दीजिए, कभी भी घूमने जाते हैं तो चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, है ना, कुछ कुछ चीज़ें क्या हैं जहन में रह जाती हैं तो हेल्प हो जाता है, और ये आपको नहीं मिलेगा क्वेश्चन अभी आप पढ़ने जाएंगे बुक में। तो रतनपुर किले के सिंह द्वार के पास एक तरफ की दीवार को सजाती हैं, रावण शिवलिंग पर अपने सिर अर्पित करता हुआ दिख रहा होगा, वही उसका आंसर है, आपस लिया गया है। डोंगरगढ़ राजनांदगांव में निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, माँ बमलेश्वरी का है। देखिए ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, तो लगता है कि हाँ इजी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। गोमर्दा वन्य अभ्यारण्य कहाँ है, आसान बात है, सारंगढ़ में है, ठीक है। गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो अभ्यारण्य से भी रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, तो इस सब चीज़ को आप ध्यान देते जाइए, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक्स पार्ट से, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है 2017-18 में, छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति GSDP क्या थी, तो ये सब चीज़ें आप पढ़ के जाएंगे, जब इकोनॉमी पढ़ के जाएंगे तो उस समय 1,02,762 रुपये था, ठीक है। प्रति व्यक्ति GSDP पूछी गई है, GSDP पूछी गई है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2019 में छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया, सतीश चंद्र वर्मा है, शायद अभी भी वही हैं जहाँ तक मुझे ध्यान है, ठीक है, सतीश चंद्र वर्मा ही हैं। तो ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और फिर ये देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मासिक छत्तीसगढ़ मित्र प्रकाशित किया था, माधवराव सप्रे ने किया था, ठीक है। छत्तीसगढ़ मित्र की स्थापना पेंडर रोड से शायद उन्होंने की थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लोकप्रिय छत्तीसगढ़ी पहेली पूछा गया है, नान चुन बियारा में खीरा बीजा का क्या अर्थ है, दांत है, ठीक है, इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा की उस सहायक नदी का चयन करें जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में बहती है, जो कोरिया वाला हिस्सा है ना, कोरिया वाला ऐसे ऊपर जो आया हुआ है छत्तीसगढ़ का, है ना, तो जो कोरिया ऊपर से जो ऐसे नदियाँ आके बहती हैं उसके बारे में है, तो जो सही आंसर है रिहंद नदी यहाँ पास जो बहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से जो IFSR है उससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो देख लीजिए क्वेश्चन है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2009 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में अवर्गीकृत वनों द्वारा राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग है। कंफ्यूज कर देगा, आप पूरी जानकारी रख के जाइएगा, हो सकता है इस समय भी ये क्वेश्चन को पूछ ले, है ना। तो देखिए पहले जैसे पूछा गया तो इस समय भी पूछ सकता है, इसको भी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का जनसंख्या घनत्व कितना 189 है। ये एक सरल क्वेश्चन है, अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। जनसंख्या से रिलेटेड एक आसान क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के में भारत के कुल चूना पत्थर के भंडार का लगभग कितना प्रतिशत है पूछा जा रहा है, 5.4% है। आप जब आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ेंगे तो सब चीज़ों को आप ध्यान से पढ़िएगा, आर्थिक सर्वेक्षण से भी काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय पंडवानी लोक नृत्य में कलाकार निम्नलिखित में से किस पौराणिक कथा की गाथा प्रस्तुत करता है। तो सिंपल है दोस्तों, इसमें महाभारत ही है, आप सब जानते हैं, छत्तीसगढ़ से रहने वाले हैं तो, है ना। 1930 के गट्टा सिल्ली वन सत्याग्रह के नेता कौन थे। गट्टा सिल्ली में नारायण राव मेघावले थे। 1930 में हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हिस्ट्री से भी काफ़ी क्वेश्चन हैं, ध्यान दीजिएगा किस पोर्शन में ज़्यादा आपको मेहनत करनी है। छत्तीसगढ़ सरकार के वर्तमान महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया हैं, अभी भी हैं, ठीक है, नई मंत्री बने हुए नई सरकार में। तो ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन है, SEC है ना, रेलवे जोन का आंचलिक मुख्यालय स्थित है जो भारत के सबसे लाभदायक रेलवे अंचल में एक है और भारतीय रेलवे के राजस्व में लगभग 17% का योगदान रखता है, ठीक है।
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड, ठीक है, से रिलेटेड है ये SEC, ठीक है। तो ये बिलासपुर है, याद रखिएगा, साउथ ईस्टर्न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान तो दंतेवाड़ा में है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस जनजाति की व्युत्पत्ति का अर्थ है वह है जो हल रखता है? सीधे सी बात है, हलवा नाम से ही क्लियर हो रहा है यहाँ पास। तो इन सब क्वेश्चन को आप जनजाति से कर लेंगे। 1-2 क्वेश्चन अटपटे पूछे ही जाते हैं जनजाति से जो किसी को पता नहीं होता, जैसा कि क्वेश्चन हमने आगे पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान से, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक पंचायत जब तक कि किसी कानून के तहत समय से पहले ही भंग नहीं हो जाती उसकी पहली बैठक के लिए नियुक्त की गई तारीख से 5 साल तक जारी रहेगी और आगे नहीं? तो ये है 243E में, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, जब पंचायती राज पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है पंचायती राज का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास है, 2017-18 वास्तविकता के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की अपनी कर प्राप्तियाँ क्या थी? ठीक है, रिसीट्स के बारे में यहाँ पास बात हो रही है ना, टैक्स रिसीट्स। तो यहाँ पास टोटल था 19,895 करोड़, ठीक है। तो ये उस समय की बात थी। अभी बजट, ये बजट का क्वेश्चन है, बजट से एक क्वेश्चन देखो यहाँ पास आया हुआ है, आर्थिक सर्वेक्षण अलग है और बजट का क्वेश्चन यहाँ पास अलग बना हुआ है। तो आज का ये जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, छत्तीसगढ़ के पास भारत की कुल जमा राशि का 18% है। तो यहाँ पर तत्वों का नाम दिए गए हैं, है ना, खनिजों के। तो कोयला सबसे ज़्यादा होता है, तो उसी का ये आंसर लिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेंगे। अभी के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।